कीटो डाइट वो बेहतरीन डाइट है जिससे ना सिर्फ आपका वजन कम हो जाएगा बल्कि बहुत सारी बीमारियां जैसे डायबिटीज, फैटी लिवर, दिल के अमराज वगैरह भी बेहतर हो सकते हैं और आपकी सेहत जनरली इंप्रूव हो सकती है। कीटो डाइट के बारे में बहुत सारी कंफ्यूजन है कि इसमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इससे कोई खराबियां तो नहीं हो जाती। आज का वीडियो मेरा बिगिनर्स गाइड भी है कि कैसे कीटो डाइट को चलाना है और कैसे शुरू करना है, और उन लोगों के लिए भी है जो ऑलरेडी कीटो डाइट पर हैं लेकिन उनके जहन में बहुत सारे सवालात हैं कि इसको किस तरीके से आगे बढ़ाना है। तो वीडियो को एंड तक फॉलो कीजिए। मेरा नाम डॉक्टर सुहेल अनवार है। अगर आप एक हेल्थी बॉडी और स्ट्रेस फ्री माइंड चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले तो यह समझा जाए कि कीटोजेनिक डाइट या कीटोसिस स्टेट होता क्या है। देखिए, हमें जिंदा रहने के लिए एनर्जी की जरूरत है जो ग़िज़ा से आती है। दो मेन सोर्सेज हैं जो इससे आप एनर्जी ड्राइव करते हैं, आपकी बॉडी एनर्जी निकालती है, वो है कार्बोहाइड्रेट और फैट। कार्बोहाइड्रेट जैसे सारी रोटी चावल या ग्रेन, अनाज और गंदम वाली चीजें हो गई, और फैट जो फैट वाली चीजें हो गई। अब होता ऐसा है कि मेजॉरिटी हमारी ग़िज़ा कार्बोहाइड्रेट पे बनी होती है, रोटी चावल वगैरह। तो हमारी एनर्जी जो हम ड्राइव करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट से ड्राइव करते हैं। फैट हमारी स्टोर रहती है, और जितना हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं फैट बढ़ती जाती है और हम मोटे होते जाते हैं और हमें मुख्तलिफ बीमारियां लगती जाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी फैट को पिघलाएं और एनर्जी फैट से ड्राइव करें, वो फैट जो खामखा आपके जिस्म में स्टोर हुई है, किलो पे किलो पड़े हुए हैं लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हो रहा, अगर आप चाहते हैं कि उसको बर्न करें तो आपको कीटोजेनिक डाइट में जाना पड़ेगा जो आपको कीटोसिस के स्टेट में ले जाएगी। मतलब कहने का यह है कि जो आपकी बॉडी एनर्जी है वो फैट से निकालेगी, कार्बोहाइड्रेट से नहीं। क्यों? इसकी वजह यह है कि कीटोजेनिक डाइट की डेफिनेशन ये है कि लो कार्ब हाई फैट डाइट, लो कार्ब मॉडरेट प्रोटीन और हाई फैट डाइट। अब कीटोजेनिक डाइट की कुछ ऐसी भी किस्में होती हैं जिसमें प्रोटीन थोड़ा सा ज्यादा खाएं, वो मैं आगे जाके बताऊंगा कि कौन से लोगों को जो है हाई फैट, बिल्कुल लो कार्ब और हाई फैट रखना चाहिए, और कौन से लोगों को लो कार्ब और थोड़ा सा हाई प्रोटीन और थोड़ी सी हाई फैट रखनी चाहिए, वो मैं आगे जाके डिफ्रेंशिएट करूंगा। लेकिन जनरली ये है कि आप अपने कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल कम कर देने हैं, ताकि जब आपकी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होगी तो उसको कार्बोहाइड्रेट, शुगर कुछ नहीं मिल रही होगी, तो एनर्जी तो उसको चाहिए, फिर वो ये करेगी कि फैट को पिघलाना शुरू करेगी। इससे आप पतले होंगे, आपका फैटी लिवर कम होगा, आपकी इंसुलिन जो हमेशा हाई रहती है। देखें, जब भी आप शुगरी चीजें, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, आपकी इंसुलिन हाई रहती है, और इंसुलिन हाई रहने से आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम, दिल की बीमारियां, स्ट्रोक, एपिलेप्सी, अल्जाइमर्स डिजीज, बुढ़ापे की जो जितनी बुढ़ापे से कमजोरी से रिलेटेड चीजें होती हैं वो आपको लगती रहती। तो ये तमाम फायदे आप कीटोजेनिक ड्राइव से ड्राइव कर सकते हैं। बस ये समझिए कि इट्स अ लो कार्बोहाइड्रेट हाई फैट डाइट। तो लो कार्बोहाइड्रेट से क्या मुराद है? देखिए, कार्बोहाइड्रेट जैसे कि मैंने आपको बताया, तमाम गंदम वाली चीजें जिनसे ग्लूकोज डिराइव होता है, जिनको तोड़ के बॉडी में जब वो जाती हैं, एब्जॉर्ब हो जाती हैं, बॉडी उनको ब्रेक डाउन करती है, तोड़ती है, तो उनसे ग्लूकोज निकलता है। ये सब कार्बोहाइड्रेट वाली चीज। तो पहला स्टेप जो आपने ये करना है, अपने किचन से तमाम कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें आपने खत्म कर देनी है। मतलब जो चीनी वाली चीजें हैं, जिसमें चीनी एडेड है, उनका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मिठाइयाँ, रसगुल्ले, जलेबियां, बिस्किट, क्रोइसेंट्स, ये तमाम चीजें जिसके अंदर मीठा ऐड होता है, इवन चाय में जो चीनी डालनी होती है, मीठा तो उसका सवाल ही पैदा नहीं होता। अब आइए ग्रेन की तरफ। ग्रेन हमारी एशियन कम्युनिटी में स्टेपल डाइट है, चावल रोटी। और सबसे बड़ा जो मुझे सवाल आता है वो यही होता है कीटो डाइट पे कि डॉक्टर साहब, कीटो डाइट पे हम चावल रोटी कैसे छोड़ें? लेकिन हकीकत यह है कि आप कीटो डाइट के फायदे नहीं उठा सकते जब तक आप गंदम वाली चीजें, ग्रेन वाली चीजें, अनाज वाली चीजें, जिसमें हम लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है ब्रेड, रोटी, चावल, और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो क्रोइसेंट्स खाते हैं, बेगल्स खाते हैं, डोनट्स खाते हैं। ये तमाम चीजें जो ग्रेन से बनी होती हैं, आटे से बनी होती हैं, राइस जिसमें होता है, ये बिल्कुल खत्म कर देनी है। कीटो डाइट में आप नहीं खा सकते। कार्बोहाइड्रेट के हवाले से जो दूसरा सबसे बड़ा सवाल किया जाता है वो ये है कि सब्जियों और फ्रूट के बारे में क्या ख्याल? अब देखिए, सब्जियों और फ्रूट दोनों के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है। ख्याल आपको ये रखना है कि जो हाई कार्बोहाइड्रेट वाली सब्जियां और फ्रूट हैं वो भी अपनी कीटो डाइट पे नहीं खानी, क्योंकि जैसे कि मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, कीटो डाइट का जो बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो ये है कि आपने कार्बोहाइड्रेट को बिल्कुल रिड्यूस कर देना है ताकि आपकी बॉडी फैट बर्न करे। ग्लूकोज जो है वो सप्लाई नहीं हो रहा, अब बस आपको फैट को ब्रेक डाउन करना है, उससे कीटोन सप्लाई हो रहे हैं और कीटोन से एनर्जी बन रही है। सब्जियों के अंदर आप सिर्फ ग्रीन लीफी वेजिटेबल खा सकते हैं, जो हरे सलाद वाली पत्ते जो होते हैं, जिनको हमारे यहाँ घास फूस कहा जाता है, वो अलाउड है। उसके अलावा और कुछ भी हो, जैसे अनियंस हो गए,
टमाटर हो गए, स्पिनच हो गई, मशरूम्स हो गए, ये भी सब्जियां आप खा सकते हैं। बेसिकली वो सब्जियां जो जमीन के नीचे उगती है, जैसे पार्सनिप हो गए, आलू हो गए, शलजम हो गए, मेरा ख्याल में ये गाजर भी इसी में आती है, ये चीजें आप नहीं खा सकते क्योंकि ये रिच सोर्स है कार्बोहाइड्रेट की। तो सब्जियां बेशक खाएं क्योंकि कीटो डाइट में आपको सलाद बहुत ज्यादा खाना है, लेकिन वो चीजें खाएं जिनका कि मैंने आपको जिक्र किया। अब उससे अगला स्टेप आ गया फ्रूट्स का। फ्रूट भी कीटो डाइट में बिल्कुल मना है क्योंकि तमाम फ्रूट के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है। अगर आप खा रहे हैं, स्ट्रिक्टली कीटो डाइट कर रहे हैं, तो स्ट्रॉबेरीज और ब्लूबेरीज खाइए क्योंकि इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट बहुत कम होता है। अब मुझे पता कि ये महंगी है, मगर अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और फ्रूट खाना चाहते हैं तो स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज और रास्पबेरीज जैसी चीजें आपको अलाउड है। कार्बोहाइड्रेट की बात हमने कर ली। जैसा कि आपको पता है कि 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। इससे पहले कि मैं प्रोटीन और फैट पे जाऊं, कार्बोहाइड्रेट में जो मैंने आपको सब्जियां बताई थी उसमें आप गोभी, बंद गोभी, कॉलीफ्लावर और तोरी वगैरह जैसी सब्जियां भी खा सकते हैं, वो अलाउड है कीटोजेनिक डाइट के ऊपर। अब आइए प्रोटीन। अच्छा, प्रोटीन जाहिर है आपको खानी है, ये आपकी कीटोजेनिक डाइट का एक अच्छा बड़ा हिस्सा है, लेकिन प्रोटीन में इस बात का ख्याल रखिए कि बहुत ज्यादा गोश्त मत खाइए। प्रोटीन जो है उसकी सबसे बड़ी सोर्स गोश्त ही है। तो अगर आप गोश्त बहुत ज्यादा खाएंगे तो वो गोश्त भी आपकी बॉडी में जाके ग्लूकोज में तब्दील हो जाता है। तो गोश्त को मिनिमल रखिए। इसका एक अच्छा फार्मूला है 1 ग्राम पर किलोग्राम। अगर आप 50 किलोग्राम के आदमी या खातून है तो 50 ग्राम प्रोटीन खाइए। ये आपकी बॉडी को अच्छी प्रोटीन प्रोवाइड करेगा। तो प्रोटीन को जो है कम रखिए, ताकि ऐसा ना हो कि आप किलो किलो गोश्त खा रहे हैं, क्योंकि आप रोटी चावल तो नहीं खा रहे, तो आपने दबा के गोश्त खाना शुरू कर दिया। तो उसको मॉडरेट अमाउंट में रखिए। इसके अलावा प्रोटीन की जो बहुत अहम सोर्स है, जो हाई फैट भी है, वो है एग्स। एग्स आपका मेन डाइट होगी कीटोजेनिक में। हर रोज आपको 2 से 3 एग्स खाने हैं, क्योंकि ये जो है आपको अच्छी क्वालिटी का फैट प्रोवाइड करता है और प्रोटीन भी। और तीसरी चीज जो प्रोटीन में है वो है फिश, क्योंकि फिश भी हाई क्वालिटी फैट है और हाई क्वालिटी प्रोटीन है। फिश सैमन हो गई, सार्डीन हो गई, जो भी फिश आपको अवेलेबल है, जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, वो हर रोज नहीं तो हर दूसरे रोज आपकी डाइट का हिस्सा जरूर होना चाहिए कीटोजेनिक डाइट की। अच्छा, प्रोटीन की जो दूसरी सोर्सेज हो गई, जैसे दालें और बीन्स वगैरह हो गए, लोबिया वगैरह या चने, ये नहीं खाने आपने, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन तो होता है लेकिन कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये कीटोजेनिक डाइट पे मना है। अब आइए तीसरे मैक्रोन्यूट्रिएंट यानी कि फैट की तरफ, जो आपका मेन डाइट है कीटोजेनिक डाइट में, हाई फैट डाइट। यानी कि डाइट का आपका 60 से 70% हिस्सा फैट से बनना चाहिए। फैट में क्या क्या चीजें हैं? 2 चीजें तो मैंने आपको बता चुका हूं, फिश और एग्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कीटोजेनिक डाइट में। उसके अलावा एवोकाडोस, ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, घी, बटर, सीड्स और नट्स। नट्स से मेरी मुराद है जैसे पिस्ते, बादाम, आलमंड वगैरह हो गए। और सीड से मेरी मुराद है जैसे कि सूखे हुए बीज होते हैं, सनफ्लावर सीड्स वगैरह जो मिल जाते हैं मार्केट में, या तरबूज के बीज या खरबूज के बीज सुखा के जो होते हैं, ये भी कीटोजेनिक डाइट में आप खा सकते हैं। घी और बटर पे अक्सर सवाल आते हैं। देखिए, घी और बटर अगर आप खाना चाहते हैं कीटोजेनिक डाइट में, तो बिल्कुल ताज़ा होनी चाहिए। उन गायों से ही आना चाहिए जो कि पैस्चर रेज होती हैं, जिनको फैक्ट्रियों में नहीं उल्टी सीधी चीज़ें खिला के और दवाइयाँ खिला के उनको पाला जाता है, बल्कि वो गाय जो घास चरती हैं, ताज़ा घास चरती हैं, उनसे जो घी और मक्खन बनता है वो आपने इस्तेमाल करना है, बिल्कुल ताज़ा और अच्छी क्वालिटी का। अगर ये आपको मिल रहा है तो आप इसको कीटोजेनिक डाइट पे खा सकते हैं। अच्छा, इसमें एक जो है नियॉन्स थोड़ा सा है, वो मैं आपको समझा दूं। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है हार्ट प्रॉब्लम्स की, या आपको खुद हार्ट अटैक या अंजाना हो चुका है, ऑपरेशन दिल का हो चुका है, स्टेंट पड़े हुए हैं, तो हाई सैचुरेटेड जो चीजें हैं जिसमें घी और बटर आता है, उसको थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। वैसे कीटोजेनिक पे डाइट पे आप खा सकते हैं, लेकिन मेरा मशवरा है उसको अवॉइड कीजिए। इसके अलावा गोश्त जिसके ऊपर फैट चढ़ी होती है, वो भी सैचुरेटेड फैट होता है। अगर आपको दिल की बीमारी है या फैमिली हिस्ट्री है तो इसको अवॉइड कीजिए। अगर नहीं है तो आप बिल्कुल खा सकते हैं, घी भी खाइए, मक्खन भी खाइए अच्छी क्वालिटी का। इसके अलावा जो गोश्त जिसके ऊपर सैचुरेटेड फैट होता है, स्टेक्स वगैरह हो गए, वो भी खाइए। ये आपकी कीटोजेनिक डाइट का हिस्सा है। इससे आपका पेट भी भरा रहेगा और सैटिस्फैक्टरी भी रहेगी। कीटोजेनिक डाइट के दौरान अपने आप को हाइड्रेट रखिए, क्योंकि अक्सर लोगों को शुरू में कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कीटो फ्लू हो जाता है, क्योंकि पानी का अमाउंट कम होता है। तो पानी पीते रहिए और उसमें नमक मिला के पानी पीजिए, क्योंकि कीटो डाइट पे आप इलेक्ट्रोलाइट जो है वो आपके कम हो जाते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रोलाइट वाला सोल्यूशन मार्केट से मिल जाता है, जो अमूमन फार्मेसी से मिल जाते हैं, तो वो इलेक्ट्रोलाइट पानी में घोल के दिन में 1-2 जग उसका जरूर पीजिए, ताकि आपको कीटो फीवर, कीटो फ्लू ना हो। अगर आपका वजन ज्यादा है, आप डायबिटीज की आपको बीमारी है, आपको जो है आप चाहते हैं कि आपको मुस्तकबिल में जाके हार्ट और लंग्स की बीमारियां ना हो, तो कीटोजेनिक डाइट आपके लिए बेहतरीन डाइट है।
कीटोजेनिक डाइट को इंटरमिटेंट फास्टिंग से कंबाइन कीजिए। ये कैसे करना है, इसके लिए मैं लिंक आपके लिए ऊपर छोड़ रहा हूं, लेकिन बेहतरीन तरीका ये कि अगर आप कीटो को इंटरमिटेंट से ज्वाइन कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपको बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, आपको वजन भी कम होगा, आपका इंसुलिन स्पाइक भी कम हो जाएगी और आपको फैटी लिवर अवॉइड होगा और आपकी हेल्थ दिनों में बेहतरीन हो जाएगी। वीडियो देखने का शुक्रिया।